तो लीजिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। उनका इंतजार किया जा रहा था। उनके आते ही नगाड़े बजने लगे। तो एक तरफ जहां राजीव भवन में नगाड़े बज रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर का ऐसा लगता है मानो बैंड बजा हुआ है। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंचे। उनका इंतजार किया जा रहा था। ऐलानिया यानी घोषणा बस बाकी है एक बड़े सियासी घटनाक्रम की, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा था। एक और बड़ी वजह राजनीति में आदिवासी केंद्र में है, चाहे देश की राजनीति हो या राज्यों की राजनीति हो। उस दौर में नंदकुमार साय का कांग्रेस में आना बड़े कैनवास पर कांग्रेस इसे दिखाने की कोशिश कर रही है, बतौर पोस्टर बॉय की तरह। और यही वजह है कि यह जो सियासी घटनाक्रम है, इसके कई मायने होंगे। पूरे समीकरण में तब्दीलियां आएंगी, न सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा चुनाव जो अगले साल होने हैं उनमें भी तब्दीलियां आएंगी। कांग्रेस की कोशिश यह है। तो नंदकुमार साय आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। चिट्ठी बाकायदा वो सहमति जता चुके हैं कि हाँ वो शामिल हो रहे हैं। इस तरह की चिट्ठी का जिक्र खुद मोहन मरकाम साहब ने भी किया और घोष ने भी किया। भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन, सबको पहले ही कह दिया गया था कि आप भी पहुंच जाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे तो ढोल नगाड़े बजे, और जैसा कि हमने जिक्र किया कि इस ढोल नगाड़े से कोशिश ये कि बीजेपी का बैंड बजाया जा सके, वो भी तब जबकि चुनाव के मुहाने पर प्रदेश खड़ा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि कल दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात नंदकुमार साय कर सकते हैं। सुनने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहा जाता है। एक और खास बात, मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, उनके कार्यकाल को लेकर तमाम तरह के अपडेट न्यूज़ 18 ने आपको बताए हैं, पर उनका कार्यकाल जो अभी खींचा जा रहा है उसमें ये एक और उपलब्धि दरअसल चस्पा हो गई है, और वो है नंदकुमार साय कांग्रेस में। कांग्रेस के घर नंद भयो, और नंद के आने से जो आनंद की उत्पत्ति है वो सियासी समीकरण को इधर से उधर करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और बहुत सारे सवालों के जवाब चूंकि मीडिया को लेने हैं। हालांकि अभी वो पहुंच चुके हैं सीधे राजीव भवन में अंदर, जहां पूरी कांग्रेस को आज बुलाया गया है। और अब ये पूरा घटनाक्रम देखना दिलचस्प होगा, और साथ ही साथ उस बंगले पर भी देश के सबसे बड़े नेटवर्क की नजर बनी हुई है, जिस बंगले में नंदकुमार साय है। गेट बंद है, और उस बंद गेट के कई मायने हैं। वो गेट उस पार्टी के लिए बंद कर दिया गया जिस पार्टी को सींच कर बड़ा करने और खड़ा करने में नंदकुमार साय की भूमिका रही। सवाल उछाले गए, मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। और अब इंतजार किया जा रहा है क्या कुछ मुख्यमंत्री कहते हैं। ममता लगातार बनी हुई है हमारे साथ, मिथिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं नंदकुमार साय के घर से। और ममता, अपडेट हलचल एकदम तेज हो गई है। सवाल आप सभी पूछ रहे थे, हालांकि तब मुख्यमंत्री ने कुछ कहा नहीं है, और अब इंतजार है उनके ही कुछ कहने का। ममता,
बिल्कुल थोड़ी देर में नंद कुमार साय राजीव भवन पहुंचेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ढोल नगाड़े जो है वो यहां पर लाए हुए गए हैं और उनके स्वागत के लिए जो है ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। और राजीव भवन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़े जो है लाए गए हैं और नंद कुमार साय आप पहुंचेंगे। ये भी दिलचस्प है कि आजकल ढोल नगाड़े वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले, बैंड बाजे वाले वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, सियासी तौर पर उन्हें कब किसका नगाड़ा बजा देना है तो तत्काल बजा देते हैं। तो ये ढोल नगाड़े इन्हीं से स्वागत किया जाना है। एक बार तब बजे जब मुख्यमंत्री आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि नंद कुमार साय जब पहुंचेंगे तब भी ये नगाड़े बजेंगे। लेकिन ये बजते हुए नगाड़े, खबर यह भी है कि बीजेपी के दफ्तर की बैंड बजी हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है, रिएक्शंस भी हैं और बस नंद कुमार साय जो है वो यहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं और आप देख सकते हैं कि बस थोड़ी देर में जो है ये यहाँ पर हलचलें तेज हो गई है और अपने बंगले से नंद कुमार साय यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। न्यूज़ 18 पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर लगी हुई, किसी भी वक्त किसी भी समय नंद कुमार साय यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी हुई है और बस थोड़ी देर में ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं और इंतज़ार जो है वो नंद कुमार साय का किया जा रहा है। यहाँ पर ये नंद कुमार साय जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी जो है वो किस तरह की तैयारी यहाँ पर जो है वो की जा रही है और सबकी नज़रें जो है इस तरफ है। रवि घोष जो है वो भी यहाँ पर स्वागत के लिए मौजूद हैं और अपने बंगले से निकलकर यहाँ पर जो है वो नंद कुमार साय पहुँचने वाले हैं। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले जो है वो तस्वीरें दिखाएं, सीधी तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएं। और ये हलचलें आप देख सकते हैं कि ये राजीव भवन के बाहर और हर किसी की नज़र जो है वो नंद कुमार साय पर टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी ठेठ अंदाज में वो बात करते हैं नंद कुमार साय, तो इस बात पर भी नज़र टिकी हुई है कि नंद कुमार साय जो है वो आते ही क्या कहेंगे, उनका जब वो बीजेपी छोड़ने की वजह क्या बताएंगे, वो कांग्रेस में प्रवेश की वजह क्या बताएंगे। और जाहिर तौर पर चुनावी साल है और ऐसे में नंद कुमार साय जैसे बड़े नेता जो हैं अगर कोई जवाब देते हैं और वो बताते हैं कारण, तो उसके अपने मायने होंगे। और भी आदिवासी समाज के नेता जो हैं, जो उनके काफ़ी करीबी है, उनके बीच किस तरह से मैसेज जाएगा, ये भी अपने आप में एक बात है। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी समय तक बीजेपी ये कोशिश करती रही कि किस तरीके से जो है वो नंद कुमार साय को मनाया जा सके। लेकिन मोहन मरकाम जिस तरह से कह रहे थे कि अब तो चिड़िया जो है वो उड़ चुकी है और चिड़िया जो है वो उड़ चुकी है और अब क्या कह सकते हैं। तो हर गाड़ी पर नजर है, ये महापौर वाली जो गाड़ी है ना, ये इस गाड़ी पे आप जो है रायपुर नगर निगम की जो महापौर की जो गाड़ी है ये आप देख सकते हैं। और हर गाड़ी पर नजर है, हर उस पर कि भाई वो आ रहे हैं, इस गाड़ी पे आ रहे हैं, उस गाड़ी पे आ रहे हैं। पूरा माहौल जो है वो यहाँ पर इस तरह का बना हुआ है। और पूरी कांग्रेस पार्टी अगर हम बात करें तो रवि घोष जो बाहर निकले स्वागत के लिए, कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री हैं और सबकी नज़र जो है वो टिकी हुई है। तो कि जैसे ही जो है वो नंद कुमार साय यहाँ पर आए और वैसे ही उनको कैप्चर किया जा सके। और ये एक गाड़ी दिख रही है छत्तीसगढ़ शासन की और काला कांच इसमें लगा हुआ है। और हालांकि जो है वो पूरी जो नज़र है वो हम राजीव भवन के बाहर मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश पूरी है कि सबसे पहले जो है
वो तस्वीर जो है वो यहाँ पर पहुँचा सके। और राजीव भवन के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह की हलचल बढ़ गई है। आसपास भी लोग जो खड़े हो गए हैं, आसपास के जो आम लोग हैं वो भी खड़े हो गए हैं इस कौतूहल में कि हो क्या रहा है, कि अचानक से जो है एकदम से आप देख सकते हैं कि दुकानों के ऊपर जो है लोग खड़े होकर देख रहे हैं। और इस तरीके से जो है कौतूहल है। आते जाते यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद हो गई है। यूँ तो राजीव भवन में बैठकें होते रहती है, मुख्यमंत्री आते हैं और भी जो लीडर्स हैं वो आते रहते हैं, लेकिन आज अगर हम बात करें तो माहौल कुछ और ही है। और पूरी नज़र जो है वो हमारी टिकी हुई है। 10:30 बजे सबको बुलाया गया था और अभी जो है यहाँ से रायपुर जो महापौर हैं एजाज ढेबर, उनकी गाड़ी जो है वो रवाना हुई है। और ये कहा जा रहा है कि वो देवेंद्र नगर के बंगले तक के वो गाड़ी जाएगी और उसी में नंद कुमार साय को बिठाकर लाया जाएगा। हालांकि ये भी कोशिश की जा रही है कंफ्यूजन किस तरह से क्रिएट किया जाए। एक काम करते हैं ममता, आप लगातार नजर बनाए रखें, तस्वीरें आप लगातार ये दिखाती रहे। एक बार फिर मिथिलेश आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, क्या कोई अपडेट, कोई हलचल? दरअसल गाड़ियों के सिलसिले राजीव भवन की तरफ गाड़ियों के कारवां बढ़ रहे हैं। कोई भी गाड़ी आए तो लगता है कि इसी में है नंद कुमार साय, आहट सी कोई आए टाइप्स। तो क्या हलचल आपको यहां नजर आती है इस बंगले पर? देखिए ललित, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है नंद कुमार साय का कि वे कब बाहर निकलेंगे। अभी बंगले के बाहर ही हम मौजूद हैं और लगातार हम नजर बना के रखे हुए हैं। अभी तक ऐसे कोई लोग नहीं आए, हालांकि एक दो नेता जरूर अंदर गए हैं। आदिवासी नेता कहलाते हैं शशि भगत, जो अंदर गए हुए हैं अपने एक साथियों के साथ में। तो अब जो है ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द उनको बाहर आना चाहिए क्योंकि वक्त हो गया है। लेकिन उनके अलावा अब जो है यहाँ पर जो यदि कोई लेने के लिए आता है, कोई मिलने वाला है, तो अभी फिलहाल ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ वक्त जो और जिस बीच में यहाँ पर कुछ लोग पहुंच सकते हैं और उनको ले जाने के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल बेसब्री से हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं उनके कि वे कब बाहर निकलेंगे और क्या उनका रिएक्शन होता है, कि वे क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि मीडिया के सामने उनको आना है और मीडिया से जब बातचीत करेंगे तो बहुत सारी चीजें बातें सामने आएंगी कि किस तरह से उनकी पीड़ा थी, किस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, आखिरकार क्या वजह थी, ऐसी बहुत सारे। चलिए मैं आपको रोक रहा हूं मिथिलेश, और लगातार हमारी नजर बनी हुई इस बड़े घटनाक्रम पर, हर जगह नजर बनी हुई है। कुछ और बड़ी खबरों का भी रुख करेंगे। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ हुई है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई है और अब पुलिस पड़ताल कर रही है। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़, तो टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ हुई है और शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हैं और बाकायदा इस बात का ख्याल करके ये तोड़फोड़ की गई है कि कहां किस तरह कैमरे लगे हुए हैं। जो बदमाश हैं उनके चेहरे ढके हुए हैं, गमछा उन्होंने लपेट रखा है, चेहरे को ढक रखा है, कवर कर रखा है, पूरी तैयारी के साथ आए और तोड़फोड़ इन्होंने शुरू कर दी है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे का ये पूरा घटनाक्रम, गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर ये टोल प्लाजा है, सीसीटीवी सामने आ गया है। पुलिस अब पड़ताल कर रही है। शाहजहांपुर की तस्वीरें और कोशिश की सुनील हंचोरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े शाहजहांपुर से और हम उनसे और ज्यादा जानकारी लें। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की। एक बात ये साफ कि ऐसा लगता है कि जो तोड़फोड़ करने जो बदमाश पहुंचे हैं, इन्हें इस बात की जानकारी है कहां किस तरह से कैमरा लगा हुआ है। यही वजह है कि मुंह ढककर ये लोग पहुंचे हुए हैं। वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर तोड़फोड़ क्यों की गई, क्या कोई पुराना विवाद है, कोई लूट से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर यह पूरा घटनाक्रम शाहजहांपुर में। पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई है, पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन इन्हें आइडेंटिफाई कर पाना और आगे की पड़ताल करना, यही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। तो शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की गई है। वजह साफ नहीं हो पाई है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर यह टोल प्लाजा है शाहजहांपुर के पास, जहां यह तोड़फोड़ की गई है। पुलिस को इसकी शिकायत, पुलिस तक इसकी शिकायत पहुंचा दी गई है और कोशिश लगातार ये कि सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़े। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे स्थित टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। शाहजहांपुर में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की गई है।
कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि सहयोगी सुनील हंचूरिया हमारे साथ जुड़े और फिर हम उनसे जानकारी लें। तब तक ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित जी, देखिए ये पूरा मामला जो है वो नेशनल हाईवे का है, आगरा मुंबई का, और मक्सी स्थित टोल टैक्स पर रविवार देर शाम को जो है कुछ लोगों का टोल टैक्स कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ था। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम बात है कि जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में टोल टैक्स में तोड़फोड़ की, लेकिन जो करनी सेना से जुड़े लोग हैं उन्होंने शिकायत टोल टैक्स प्रबंधन के खिलाफ की है और इस मामले में टोल टैक्स के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है मारपीट और अपहरण की। तो ये पूरा विवाद टोल टैक्स कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का है जो कि करनी सेना से जुड़े बताए जा रहे हैं। इस टोल टैक्स पर आए दिन टोल देने की बात को लेकर विवाद होता रहा है। इस पूरे मामले में भी यही बात फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन चूंकि विवाद इतना ज्यादा था कि फिर जो सीसीटीवी की घटना हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसके बाद 3 थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। एडिशनल एसपी, एसडीओपी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और देर रात जो है जो बाकी लोग हैं उनकी तरफ से टोल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और मामला कायम हुआ। और सबसे बड़ी बात की टोल टैक्स प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई शिकायत तोड़फोड़ की या मारपीट की पुलिस में दर्ज नहीं करवाई गई है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुनील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। करनी सेना और टोल प्लाजा का ये विवाद। खबर टीकमगढ़ से। इंदौर से टीकमगढ़ जा रही बस में सोना मिला है। महाकाल ट्रेवल्स की ये बस है, इसमें सोना बरामद हुआ है। बस ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की जा रही है। इंदौर से ये सोना लाया जा रहा था। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। तकरीबन 27 लाख रुपए का सोना जब्त हुआ है। बस के ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। महाकाल ट्रेवल्स की बस में सोना मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया के जरिए अभद्र टिप्पणी करना एक कांग्रेस कार्यकर्ता को भारी पड़ा है। रतलाम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जेल भेज दिया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए थाने पर प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। मामले की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के आला नेता भी थाने पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस कार्यकर्ता का पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही है। सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, पूरी जानकारी विस्तार से। कल जब पीएम मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, सौवा उनके मन की बात का कार्यक्रम था, उसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता है, यहाँ पे तरुण जैन इनका नाम है, और उन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी पीएम मोदी के ऊपर की और उसे सोशल मीडिया में वायरल किया। तो यही बात जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता चली तो भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंच के जो है शिकायत दर्ज करवाई, जिनकी शिकायत के ऊपर इस कार्यकर्ता के खिलाफ न केवल कार्रवाई की गई बल्कि उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। धारा 144 का उल्लंघन इसे माना गया है। 188 में कार्रवाई की है, साथ ही साथ 151 में भी पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई की है। पुलिस जो है अब इस कार्यकर्ता तरुण जैन का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। हालांकि उसके फेसबुक प्रोफाइल पर अगर जाके देखे तो पता चलता है कि बीते कई समय से वो इसी तरह की अनर्गल टिप्पणियां भाजपा और उनके अनुशासनिक जो संगठन है उनके खिलाफ लगातार करते आ रहे हैं। इस पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए जो पुलिस ने अब कड़ी कार्रवाई इस कार्यकर्ता के खिलाफ की है, जिसका पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। जी चलिए, धन्यवाद आपका सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। गोटपुरा गांव में पीड़ित के साथ सुरहेला निवासी आरोपी ने लड़की का रिश्ता तय किया। शादी के नाम पर 4.5 लाख रुपए की 9 भैंस और 1 लाख की नकदी ले ली गई। सप्ताह भर पहले जब आरोपी शादी करने से पलट गया तो पीड़ित ने इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन की तो पता चला आरोपी की कोई शादी लायक लड़की ही नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पैसे लेकर पीड़ित को दे दिए हैं। गांव के एक गुर्जर ने 1,08,000 रुपए और 9 भैंसें यह कहकर ली थी कि मैं अपनी बेटी की सगाई संबंध आपसे करूंगा, लेकिन जब पता किया उन लोगों ने तो उसकी कोई भी लड़की बेटी 18 वर्ष की नहीं थी, जो बहुत छोटी थी, माइनर थी, 12-13 साल के आसपास। तो उन्होंने थाना वारपुरा में 420 का मुकदमा दायर करवाया है। उसके बाद हमारी पुलिस मौके पर पहुंची और अभी कुछ भैंसें जब्त कर ली है, बाकी शेष कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, शादी के नाम पर ठगी का ये भी एक अलग और अनोखा ही मामला है, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, देखिए भावरपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था। यहाँ रहने वाले गोटपुरा के कृष्ण सिंह ने
FIR दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि घनश्याम सिंह नाम का जो व्यक्ति है, जो उसका परिचित भी है, सुरहेला गांव का रहने वाला है, उसने अपनी 18 साल की बेटी की सगाई उसके छोटे भाई के साथ की थी और इस शादी के एवज में उसने 1 लाख रुपए पहले साल लिए थे। उसके बाद अभी जब 8 दिन पहले शादी के लिए कहा तो उसने 4.5 लाख रुपए की 9 भैंसे और ले ली अपनी बेटी के नाम पर। और इतना होने के बाद भी जब उसने शादी नहीं कराई तो लोगों से पूछताछ के बाद ये जानकारी हुई कि उसकी 18 साल की कोई बेटी ही नहीं है, उसकी जो बेटियां हैं वो 10 साल के लगभग की उम्र की है। तो उसने FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने 420 का मामला दर्ज कर घनश्याम सिंह को गिरफ्तार किया। उसके यहाँ से 9 भैंसे भी बरामद कर ली, रुपये भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही ये FIR दर्ज होने के बाद 3-4 और शिकायतें भौरपुरा पुलिस के पास पहुंची है, जिनमें मुरैना जिले की भी है, तिगरा थाना क्षेत्र की भी है, कि इसी तरह से घनश्याम सिंह ने उनके साथ भी अपनी बेटी का रिश्ता करने के नाम पर ठगी की है। तो पुलिस अब इन बाकी आवेदनों की भी जांच कर रही है और इसमें भी अगली कार्रवाई करेगी। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया है। चलिए, धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर कार की बोनट पर किस तरह से चढ़कर क्या कोई स्टंट किया जा रहा था, यह सवाल दरअसल आगे जो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे उसके बाद यह सवाल आपके जहन में आएगा। ये देखिए किस तरह से बोनट पर ये लटका हुआ है। मामला यह है कि इसे कार ने टक्कर मार दी, फिर जब ये बोनट पर लटका तो ड्राइवर उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। हैरान करने वाला यह मामला राजधानी दिल्ली का है। रात के करीब 11 बजे का मामला है। आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की तरफ जा रही कार से दुर्घटना हुई। टक्कर के बाद बोनट पर लटका युवक बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। PCR के जरिए पुलिस को इसकी खबर मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी की कार का पीछा किया। बोनट पर लटके शख्स की जान बचाई गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कार बिहार के एक सांसद की है और जो पीड़ित है वो पेशे से कैब का ड्राइवर है। पीड़ित ने बताया कि मैं एक यात्री को छोड़कर लौट रहा था, तो जब आश्रम के पास पहुंचा तो कार ने इसकी कार को 3 बार हल्की सी टक्कर मार दी। ये अपनी कार से बाहर आया, दूसरी कार यानी जिसने टक्कर मारी उसके सामने खड़ा हो गया। तो आरोपी ने कार को स्टार्ट किया, आगे बढ़ाया, ये बोनट पर चढ़ गया और वो कार चलाता रहा। और मध्य प्रदेश में कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मई में सावन जैसी झड़ी लगी हुई है। जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर चंबल, रीवा, भोपाल, इन तमाम संभागों में गरज चमक के साथ बारिश। नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग तरबतर होंगे। नर्मदापुरम, चंबल, गुना, भोपाल, दतिया, धार, इंदौर, उज्जैन, सागर, शाजापुर ओले बरस सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।